1965 में एक स्पेसक्राफ्ट सहारा डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविट और एडवर्ड वाइट ने जब जमीन की तरफ देखा तो जो नज़ारा उनके सामने था वो होश उड़ा देने वाला था। एक बहुत बड़े एरिया पर बनी हुई इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर, ये आई ऑफ सहारा यानी रिकेट स्ट्रक्चर कहलाता है और इसका साइज वाकई हैरत अंगेज है। 265 किलोमीटर लंबाई, 70 किलोमीटर चौड़ाई और टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन सबसे अजीब बात, इसका प्यूपिल भी एक परफेक्ट गोल शेप में है जिसका डायमीटर 40 किलोमीटर है और ये इतना बड़ा और अनोखा स्ट्रक्चर है कि सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है। पर सवाल ये उठता है, ये बना कैसे? अगर आपको लगता है कि ये किसी भी बहुत बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट का निशान होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट का कोई सबूत नहीं पाया, इसलिए ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। रेगिस्तान के बीच में इतना परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर किसी इंसान ने नहीं बनाया तो फिर ये आखिर आया कहाँ से? कुछ लोग इसे अटलांटिस से भी जोड़ते हैं। जी हाँ, वही अटलांटिस जो एक एडवांस सिविलाइजेशन के शहर कहा जाता है। अटलांटिस की रिंग शेप था, ब्रिजेस से कनेक्टेड था और बीच में से पानी बहता था, बिल्कुल आई ऑफ सहारा की तरह। और सिर्फ यही सिमिलैरिटी नहीं, बल्कि अगर हम 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस का बनाया हुआ मैप देखें तो उस वक्त के अफ्रीका के वेस्टर्न रीजन में अटलांटिस नाम का शहर मौजूद है। जब इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो अटलांटिस की लोकेशन बिल्कुल रिकेट स्ट्रक्चर से मिलती है। ये सिर्फ हेरोडोटस ही नहीं, 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफर पोम्पेनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था जिसमें अटलांटे के नाम से शहर एग्जिस्ट करता था। जब इस मैप को घुमाकर मॉडर्न मैप के मुताबिक एडजस्ट किया गया तो अटलांटिस की लोकेशन फिर से रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर आ गई। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जो ये प्रूव करें कि 12,000 साल पहले यहाँ कोई इंसानी सिविलाइजेशन बसती थी। फिर भी एक अजीब बात यह है कि दुनिया में रिकेट स्ट्रक्चर जैसा कोई और फॉर्मेशन नहीं देखा गया। यानी ये चीज साइंस के लिए भी अभी एक मिस्ट्री है। और सिर्फ रिकेट स्ट्रक्चर ही नहीं, सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी बहुत सारे राज छुपाए बैठा है। जब भी हम सहारा का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में बस कड़कती धूप, बेइंतहा गर्मी और ना खत्म होने वाला रेत के टीले आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ऐसा नहीं। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो टोटल 11 कंट्रीज तक फैला हुआ है, लेकिन ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हर 100 साल में इसका एरिया 10% तक इंक्रीज कर जाता है। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। जब डायनासोर्स इस दुनिया में थे तब सहारा एक ओशन था जिसे टेथिस ओशन कहा जाता था। 25 करोड़ साल पहले जब ये ओशन ड्राई होने लगा तो इसका बॉटम लाइमस्टोन से भर गया और जब हवाओं ने इस लाइमस्टोन को तराशा तो वो व्हाइट डेजर्ट बन गया। इजिप्ट का ये व्हाइट डेजर्ट दिन में आर्कटिक रीजन जैसा दिखता है और रात में एक एलियन लैंडस्केप जैसा दिखता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एरिया कभी एक ओशन का बॉटम था, मतलब सहारा डेजर्ट एक टाइम पे पानी से भरा हुआ था। 26 लाख साल पहले जब दुनिया एक और आइस एज से गुजर रही थी तो सहारा एक्चुअली एक ग्रीन लैंड था। पूरा सहारा एक हरा भरा मीडो था जिसमें दरिया बहते थे, झीलें थी और जगह जगह घने जंगल थे। और सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि ये एरिया उस वक्त के इंसानों का भी एक घर था। 11,000 साल पहले जब लास्ट आइस एज खत्म होने लगी, जब टेम्परेचर बढ़ने लगे, बारिशें खत्म होने लगी और धीरे धीरे सहारा एक रेगिस्तान बन गया। जब नॉर्थ अफ्रीका रेगिस्तान में बदलने लगा तो यहाँ के लोगों के पास सिर्फ एक जरिया बचा, नाइल रिवर। ये नदी अफ्रीका के 11 मुल्कों से गुजरती है और हजारों सालों से लोगों के लिए एक लाइफ सोर्स है। एंशिएंट इजिप्शियंस और ग्रीक्स हर दफा ये जानने की कोशिश करते रहे कि नाइल का पानी आखिर में आता कहाँ से है, मगर ये एक मिस्ट्री ही बना रहा। इसी वजह से एंशिएंट इजिप्शियंस ने नाइल रिवर की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि उनके लिए ये किसी डिवाइन ब्लेसिंग से कम नहीं। एक और अजीब बात यह है कि सहारा की रेत हर साल 4000 किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुंचती है। हर साल करोड़ों टन रेत हवाओं के जरिए साउथ अमेरिका तक जाती है और अमेज़न के फॉस्फोरस लेवल्स को मेंटेन करती है। अमेज़न में बारिश की वजह से फॉस्फोरस वॉश आउट हो जाता है और अगर सहारा की ये रेत वहां ना जाए
तो नए दरख्त उगना मुश्किल हो जाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि एक रेगिस्तान और एक रेन फॉरेस्ट जो एक दूसरे से इतनी दूर हैं, असल में एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। यानी एक जंगल की लाइफ एक रेगिस्तान की रेत से जुड़ी हुई है। ये सब नेचर का एक अजीब और शानदार निज़ाम है। लेकिन ये सब सिर्फ सहारा की बातें नहीं हैं। सहारा डेजर्ट के अंदर और भी बहुत से राज छुपे हैं। लीबिया में मौजूद एक जगह से ऐसे ग्लास स्टोन्स मिले हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 3 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड इंपैक्ट की वजह से बने थे। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ साइंटिस्ट की बातें हैं तो ये भी सुन लीजिए। एंशिएंट इजिप्शियन किंग तूतनखामन के नेकलेस में एक मिस्टीरियस येलोइश ग्लास स्टोन यूज हुआ था, जो वही लिबियन डेजर्ट ग्लास था। मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी लोग इसके बारे में जानते थे, मगर इसका ओरिजिन सिर्फ सहारा डेजर्ट के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में लिखा है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। सहारा डेजर्ट के बीच एक जगह है जिसे एनएडी प्लेटू कहा जाता है। यहाँ पर एंशिएंट रॉक आर्ट्स मिले हैं जिसमें ऐसे जानवर दिखाए गए हैं जो सिर्फ ग्रीनलैंड्स में रह सकते हैं, जैसे काउस। मतलब एक वक्त था जब ये एरिया भी एक लश ग्रीनलैंड था। सहारा सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक टाइम मशीन है जो हमें पास्ट की एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये दुनिया सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए एक मिस्ट्री है जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना चाहता है। तो क्या आई ऑफ सहारा अटलांटिस का एक लॉस्ट साइन है? क्या सहारा डेजर्ट एक और सीक्रेट स्टोरी छुपाए बैठा है? कि दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है, बस देखने वाली आंख चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड हिट द बेल आइकन।